Greetings to all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. संदेश में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे. Lord Jesus Christ, we pray unto thee by the power of Holy Spirit, the God of Abraham, Isaac and Joseph, Lord Jesus Christ and Jacob, help us and be with us. Let the power of Holy Spirit reveal all the mysteries and let no man speak, but the power of Holy Spirit reveal the mysteries of the book of Revelation and the book of Isaiah, so that we may understand the message. For the coming of the Lord is very near. Maranatha, the Master is coming soon. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Lord Jesus Christ, name I pray. Amen. प्रभु यीशु मसीह की आशीष हम सबको मिले. संदेश में हम जाएंगे और पिछले बार हमने जो संदेश जहाँ छोड़ा था उसको हम आगे बढ़ाएंगे. यशाया नबी की किताब का 6वां अध्याय. उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि संदेश का फाउंडेशन बनाने के पहले हम लोग एक चीज़ को देखेंगे कि दुनिया के अंदर में जो कलीसियाएँ चल रही है और ब्रदर ब्रैनम की कलीसिया जो चल रही है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ ऑर्डेंड पास्टर जिनको खुदावन ने अपने मार्क से अपने साइन से अपने चिन्ह से उनको प्रमाणित किया है कि ये जो लोग हैं वो खुदा की वचन को आगे बढ़ाएंगे, भविष्यवक्ता के संदेश को आगे बढ़ाएंगे. तो भविष्यवक्ता से आगे कोई जा नहीं सकता, लेकिन खुदावन ने अब के समय में प्रकाशित वाक्य के अंदर में जैसे लिखा है कि याजकों के जरिए से और खुदावन के सर्वेंट्स के जरिए से, जो खुदावन की सेवा करते हैं ना, सेवा टहल, उनके जरिए से, और बहुत सारे लोग जो है विश्वासी लोग इस संदेश के अंदर में अपने आप को जोड़ लेंगे. अपना संबंध बनाना है आपको. मैंने पिछले संडे क्या दिखाया था आपको, वो तागा, लाल तागा है ना, परेज और जरेस पहले निकल गया था हाथ दिखा के. ये दुनिया गर्व है. इस गर्व पे हम लोग भी अपना, जैसे ही हमने अपना होश संभाला प्रभु यीशु मसीह के आत्मा से, हम नया जन्म हो गया है ना, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा स्ट्रगल जो है इस दुनिया के अंदर में पहला, कि आप लोग जितने भी स्ट्रगल कर रहे हैं सब पहले नंबर वाले. पहला उठा ना प्रभु यीशु मसीह, पहला उठा है ना जी उठने में. तो वो अपने माँ के पेट में से ही वो जरेस के निकलने के पहले परेश ने अपना प्रवेश दिखाया, बर्थ राइट को उसने अपना लिया है कि जो पहला निकलता है उसको बर्थ राइट मिलता है. इसलिए हमारे को भी क्या करना है, अपने बर्थ राइट के लिए फाइट करना है, स्ट्रगल करना है, ताकि कोई हमारा क्राउन, प्रभु यीशु मसीह आपको ताज पिनाएगा कि नहीं, है ना, क्राउन कोई छीन ना ले. अब प्रकाशित वाक्य के एंट्री में जाने से पहले मैंने आपको बताया था पिछले संडे कि जो डरपोक है वो नहीं, उनको एंट्री नहीं है. अविश्वासी डरपोक नहीं, डरपोक का नाम मैं इसके लिए ले रहा हूँ कि डरपोक वो होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो डरपोक नहीं है. वो लोग वो है कि जिनको 22वें अध्याय के अंदर में जो मंदिर है, आसमान से जो टेम्पल उतर रहा है, जेरूशलेम दुल्हन के समाज, वहाँ एंट्री नहीं होगी. ऐसे लोग, ये लोग कौन है? ये लोग वो लोग हैं जो डरते हैं, डरपोक है. हाँ, ना संदेश को अपनाने के लिए, क्योंकि वो अपने बिरादरी वाले को नहीं छोड़ना चाहते, अपने चर्च को नहीं छोड़ना चाहते, अपने पास्टर को नहीं छोड़ना, और पास्टर भी इनको छोड़ेगा नहीं. उनके पीछे वो है ना, शैतान अपने सेवकों को छोड़ेगा नहीं, वैसा ही पास्टर लोग भी छोड़ेंगे नहीं, है ना, पकड़ के रखेंगे. आप निकलने की कोशिश करेंगे नहीं. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं. हम बोलते भैया ये संदेश है, इसको अपनाना, नहीं अपनाना, आप अपना, आपको धार्मिकता कहीं दूसरी जगह लगती है तो आप वहाँ जा सकते हो. आपको ये लगता है कि ये ऑर्डेंड पास्टर नहीं है, आप लोग को बेदखल कर सकते हो, और सब्सक्राइब भी करे होंगे तो उसको हटा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्योंकि चुने हुए ही अवसर पाएंगे और स्ट्रगल करके अपने आप को स्थापित करेंगे. क्योंकि ये जो पास्टर हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सारे पास्टर हैं, लेकिन खुदा ने
इस नबी के संदेश के अंदर में ऑर्डेंड पास्टर, जिसके अंदर में खुदा ने अपने साइन को आने दिया, साइन मतलब चिन्ह को आने दिया, प्रमाणित किया कि मैं इनके साथ में हूँ, और खुदावन ने अपने दर्शन भी दिया है। ठीक है, तो ऐसा ही काम हो गया था कि पौलुस को छल से पकड़ लिया लोगों ने, पौल को, और छल से पकड़ने के बाद में उसके ऊपर में मुकदमा दायर कर दिया। अच्छे और सच्चे लोग के ऊपर में मुकदमा होता है। अब खुदावन उसको बोलता है जा। अब वहाँ पे क्या होता है कि उसको आराधना ये पब्लिक के सामने खड़ा कर देते हैं, और खड़ा करने के बाद में उसकी, और पास्टर जो था वहाँ अननियस पास्टर था उस टाइम पे, मंदिर था ना वहाँ पे, मंदिर, और प्रभु यीशु मसीह के मर के जाने के बाद में जो एक स्थान जूडा की खाली हो गई थी, उसको किसने भरा? पौल ने। हाँ, तो पौल उस संदेश प्रभु यीशु मसीह का फैला रहा है, दुनिया को बता रहा है, वो रोमी है, और वो क्या है, बेंजामिन के पुत्र का है ना। तो सारी चीजें उसके अंदर में, अब वो और पास्टर की कैसी झमकती है, और खुदावन किसके साथ में है? पौलुस के साथ में। वैसा ही इस कलीसिया के अंदर में खुदा के जो ऑर्डेंड पास्टर जो लोग हैं सारी दुनिया में, हमारे नागपुर सिटी में, हम मेरे को खुदावन ने ये काम दिया, अवसर दिया है, तो वही चीज़ मैं आपके सामने में उजागर कर रहा हूँ कि ये जो पास्टर है ना, वो मंदिर का जो पुराने नियम के अंदर में जो मंदिर हुआ करता था, है ना, उस मंदिर का क्या था, वो बड़ा जाता हारून की रीति के अनुसार। और पौलुस कौन था? चर्च के बाहर संदेश दे रहा है। अब चर्च के अंदर में बहुत बड़े बड़े पास्टर है, सफेद चुगार ये पहने हुए, है ना, और पौल क्या है? सिंपल। वैसे हम लोग क्या है? सिंपल, सिर्फ टाई लगा देंगे, है ना। सफेद चुगा होगा पहनते क्या? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही महान याजक है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हम लोग क्या है? सेवक है, इसलिए सिंपल ड्रेस में रहते हैं और सिंपलिटी में अपना प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। तो आइए हम उसको देखेंगे। प्रेरितों की किताब, बुक ऑफ एक्ट्स एंड चैप्टर 23, प्रेरितों की किताब और 23वीं आयत। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। इस पर हनन्याह महायाजक, देखा कौन था महायाजक? वहाँ का हनन्याह, है ना। ये डिनोमिनेशन के पास्टर है ना। जैसे वो बीस्ट जो है वो पोप है, और हमारे डिनोमिनेशन के अंदर में भी बहुत बड़े बड़े बिशप्स आपको मिलेंगे और बहुत संस्थाएं हैं। तो हनन्याह और इन चीज को दर्शाता है, इसको कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के महायाजकों को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पौलुस के संदेश को, क्योंकि हम लोग प्रेरितों के संदेश को आगे बढ़ाते हैं। कैरी फॉरवर्ड ऑफ द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं उनके संदेश को हम आगे बढ़ा। दोनों में फर्क है ना। अब वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मान रहे और ये बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह ही जिंदा और जीवता खुदावन है। देखा, उसको जो उसके पास खड़े थे, अब पौलुस खड़ा है और महायाजक खड़ा है, और लोगों ने उसके ऊपर में मुकदमा डाल दिया और छल से उसको पकड़ लिया, और सदूकी और फरीसी लोग दोनों आ गए, है ना। और वो बोलता है कि दोनों के अंदर में अनबन है, क्योंकि सदूकी लोग पुनरुत्थान को नहीं मानते, मरने के बाद जीवन है करके नहीं माने, लेकिन फरीसी लोग मानते हैं, है ना। तो ये लोगों के अंदर में विवाद हो गया और पौलुस को लाके खड़ा कर दिया, उसके ऊपर में मुकदमा है। और वहाँ पे वो लोग ने, वो जो वहाँ का जो सरदार था, है ना, रोम का जो सरदार था, उसके सामने उसको लाके खड़ा कर दिया। तब तो हनन्याह ने क्या बोला, याजक ने, जो पौलुस के पास खड़े थे, उसके पास जो खड़े थे, का उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। किसके ऊपर में? पौलुस के ऊपर में, याजक के ऊपर में थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उससे कहा, हे चुन
चूना फेरी वी भीत, व्हाइट वॉल, किसको बोला? हननिया को। चूना फेरी हुई भीत, ये क्या होता है चूना फेरी हुई भीत? वो कबर है जिसको हम लोग चूना लगाते और बहुत बाहर से चमकाते और बहुत अच्छा उसको हम लोग मानते। तो वैसा ही ये प्याले के समान है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर जो है ना चूना फेरी हुई भीत, इसको बड़ा चमकाते हैं हम लोग, दुआ, प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, ये पढ़ना, लेकिन सच्चाई से हम लोग डरपोक होने के वजह से और अविश्वासी होने के वजह से हम लोग सच्चाई तरफ नहीं पहुंच पाते, है ना। अब अंदर में जो है प्याला, है ना, वो आत्मा है। अब आत्मा कैसे भरी हुई है? हड्डियों से, मरी हुई सड़ी हुई हड्डियों से, और वो कीड़े हैं जो उनको खा रहे हैं, और वो कीड़े कभी मरते नहीं। ऐसे कीड़े हैं तो मरते नहीं, और ये है उनको मौत भी नहीं मिलेगी, जिंदगी भर वो जलते रहेंगे, मरते रहेंगे, ऐसा भी लिखा है बाइबल के अंदर, ठीक है ना। तो चूना फेरी हुई भीत समझ में आ गई आपको? तो जितने भी पास्टर हैं, अब लोग संदेश सुनेंगे तो बड़े गल्ला जाएंगे मेरे ऊपर, लेकिन ये सच्चाई है। हम लोग बाहर का प्रचार नहीं करते, अंदर का प्रचार करते हैं आत्मा। तो उसने उस याजक को क्या कह दिया उसने? चूना फेरी हुई भीत। तो वो क्यों चूना फेरी हुई भीत हो गई? क्योंकि बाहर से जो संदेश उनका ट्रिनिटी का है, वन गॉड उनको अभी तक समझ में नहीं आया। पुत्र जो है वो कौन है? पवित्र आत्मा का नाम अभी तक नहीं मालूम, और पिता का जो नाम है वो अभी तक नहीं मालूम, और इनके 3 रोल जो है वो नहीं मालूम, और इनविजिबल गॉड और विजिबल गॉड का फर्क उनको मालूम। ये क्या है? विलम्ब और सड़न और छाट से भरी हुई है इनकी वेदियां। तो याजक को उसने ललकार दिया वहीं की वहीं। आज हम भी यहाँ से ललकार रहे हैं कि भैया ये जो है आपके जितने भी डिनोमिनेशन वाले, ट्रिनिटी मानने वाले, जिनका बपतिस्मा भी प्रभु यीशु मसीह के नाम, आज ये बपतिस्मा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा जब पूरे खुलासा इसका हो चुका है, भविष्यवक्ता ने खोल दिया, हमने भी आपको बता दिया है कि खुदावन कौन है, इनविजिबल, और ये है उसका विजिबल फॉर्म, है ना। ये नहीं दिखता है और ये दिखता है, ये आवाज है और ये उसका रोल है, काम करने का रोल है। ये आवाज को फॉलो करता है, आवाज आसमान से आती है, और रोल का आधा होता है शरीर के अंदर। मनुष्य जब की रीति में जब वो धरती पे चला फिरा, और आग का खंभा, धुएं का बादल भी उसके साथ, ये वाला दिखने वाला रूप है जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। नहीं दिखने वाला रूप कौन सा है? ओनली वॉइस, इसीलिए कहा जाता है आदि में वचन था, और वचन खुदा के पास था, और वचन ही खुदा। देहधारी बाद में होता है, कब होता है? वो जब मरियम की कोख से जन्म होता है उसका। जब आज जब दुनिया ब्रह्मांड बनी है तब वो कहलाता है ना। और देहधारी हुआ मनुष्य कब बना? वो जब मरियम की कोख से जन्म हो, 4थे आयत के अंदर में, मतलब कौन से वर्ष में है वो? 14th वर्ष में। पहला यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और 14th आयत में, जो आप लोगों ने कहा कि और वही देहधारी होगा। सबसे पहले ब्रह्मांड बना ना, सबसे पहले अपने आप को दिखा रहा, आई एम गॉड, वॉइस, है ना। और वो जो आवाज है वही गॉड है, और ये जो गॉड है इसने सारी दुनिया को बनाया, सारे ब्रह्मांड को बनाया। ये बातें आज तक उनको, ये अभी इसमें अगर लूँगा तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। आप मेरे YouTube चैनल के अंदर में जाइए, और चैनल में जब जाएंगे तो आपको 80-90 के ऊपर में दिखेगा। अभी 100 के ऊपर में कंप्लीट करेंगे। समय आने के बाद में हम लोग अभी जो चर्च नहीं जा पा रहे हैं, जो बहुत दूर में है, संगति नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इसके जरिए से वो संगति करेंगे, क्योंकि खुदा ने मुझको ऑर्डेन किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग खुदा की इबादत सच्चे मन और सच्ची धार्मिकता के साथ में करनी है आपको, ठीक है ना। अब क्या होता है
परमेश्वर तुझे मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि तेरे पास में अभी तक सच्चाई है नहीं। सच्चाई किसके पास में है? पौलुस के पास में। सच्चाई किसके पास में? भविष्यवक्ता के और खुदावन के सेवकों के जरिए। भविष्यवक्ता एक ही होता ना, सेवक के बहुत सारे, सर्वेंट्स लिखा है वहां। परमेश्वर तुझे मारेगा, तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है, व्यवस्था के अनुसार, है ना, और खुद ही व्यवस्था का उल्लंघन करता है। अरे व्यवस्था के अनुसार दो गवाह होना चाहिए ना। गवाह तो ला मेरे सामने कि मैं कुछ किया हो और ऐसा मुझे मार डालने के लिए कैसा कुछ मैंने अपराध कर दिया हो, तो गवाह होना चाहिए। तो ऐसा जब उसका न्याय होता है तो तब ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि उसने कुछ मार देने के लिए समान उसने कोई अपराध किया है ना। फिर वह व्यवस्था के विरुद्ध मुझ पे मारने की आज्ञा देता है। व्यवस्था के विरुद्ध, व्यवस्था को मानता है तो व्यवस्था का पास्टर, और उसके विरुद्ध तुम जिसके अंदर दो गवाह होना चाहिए उसके बजाय तुम बोलता है कि थप्पड़ लगा रहे, है ना, अपने सेवकों को बोलते। पौलुस को झटका लगा। अरे पौलुस जो है वो खुदा का ऑर्डेंड है, आग का तंबर, पिलर ऑफ फायर देखा हुआ है वो, है ना, उससे उसने उसको मस्सा किया है प्रभु यीशु मसीह ने। जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहेगा? तो वो लोग, जो लोग खड़े थे, जो उसको न्याय के लिए खड़ा कराए थे, महायाजक के बारे में तू उल्टा सीधा बोलेगा क्या? तो उसने कहा, मैं नहीं जानता है भाइयों कि ये महायाजक था। तो वो कहता है कि क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा ना कहो, है ना। पौलुस क्या कहता है? पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि ये महायाजक है, क्योंकि लिखा है अपने लोगों के प्रधान को बुरा ना कहो। पर यहाँ तो बुरा बोलते ही, कभी मेरे बारे में कोई अच्छा बोलता नहीं। जितने भी छोड़ के गए, भाग के गए खुदा के ऑर्डेंड पास्टर को, और जो नहीं अपनाते, जो नहीं मानते, बुरा भला कहते हैं कि नहीं कहते, है ना। अच्छी बात कहेंगे मेरे बारे में। क्यों? क्योंकि वो अपनी समझ का सहारा लेके अपनी धार्मिकता को सामने लाते हैं। बल्कि किस क्या करना है उनको? खुदावन की, और खुदावन की धार्मिकता कहाँ से मिलेगी? खुदा की धार्मिकता रेस्ट करती है पवित्र आत्मा भविष्यवक्ता में। तो भविष्यवक्ता का संदेश फिर आपके ऊपर में रेस्ट करती है। वैसे खुदा के ऑर्डेंड पास्टर के ऊपर में संदेश आते हैं, खुदा का आत्मा रेस्ट करता है। देखा आपने? मेरे चैनल के अंदर भी जाके देखो, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। और फिर कैसा ये संदेश आपको आशीषित करेगा। तो आपको क्या करना है? जुड़ना है कलीसिया के साथ में, सच्ची कलीसिया है, सच्चे पास्टर के साथ में जुड़ना। और ये साधन अच्छा है, यूट्यूब के जरिए से लाइव टेलीकास्ट करेंगे। अभी ये अपलोड करने के बाद में फिर हम लोग आपको संदेश पहुंचाते हैं। एक समय आएगा अब इसको लाइव करेंगे हम, क्योंकि मैं कोई जोड़ता घटाता नहीं। जो संदेश दे दिया वही मैंने अपलोड किया, उसके अंदर मैं कोई करेक्शन नहीं करता हूँ। मैं मुँह में रुमाल कर रख के खासो, नहीं तो पीछे चले जाओ। जिसको भी खांसी और ये आए ना, थोड़ा मुंह में रुमाल रखो, आवाज मत आने दो, डिस्टर्ब होता है। तब पौलुस ने यहाँ जानकर कि एक दल सदूकी और दूसरा फरीसी है। सदूकी लोग कौन है? पुनरुत्थान नहीं मानते, मरने के बाद जीवन नहीं। दूसरा कौन है? फरीसी, जो मानते हैं। तो इसका अवसर उठा लेता है और सभा में पुकार कर कहा, ये भाइयों, मैं फरीसी और फरीसी के वंश का हूँ। क्यों ऐसा किया? उसने चालाकी की है ना, क्योंकि उसके अंदर में उसने डिवाइड कर दिया, लेकिन डिवाइड करने के बाद में मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। अब उसने ले लिया पुनरुत्थान के वजह में मेरा, तो आधे डिवाइड कर दिया। तो उसने जो पुनरुत्थान पे विश्वास करते वो उसके तरफ हो गए, और जो पुनरुत्थान के तरफ विश्वास नहीं करते तो दोनों का झगड़ा। लेकिन पुनरुत्थान वाले जो है वो अव्वल आते हैं, है ना। जो खुदा के ऑर्डेंड पास्टरों के साथ में रहेंगे वो अव्वल आएंगे, है ना। वो धार्मिकता को प्राप्त करेंगे, और धार्मिकता क्या है? विश्वास। तब उसने यह बात कही तो फरीसी और सदूकी में झगड़े होने लगे।
और सभा में फूट हो गई, क्योंकि सदुकी ये कहते हैं कि पुनरुत्थान है, ना स्वर्ग है और ना आत्मा है। बिल्कुल बुद्धा की टीचिंग से एकदम, ना खुदा है, ना आत्मा है, ना स्वर्ग है, ना नरक है ना, स्वामी भगवान है। परंतु फरीसी इन सब को मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री जो फरीसियों के दल में के थे उठ खड़े हुए और ये कहकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते। देखा? और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोलता है तो फिर क्या? कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोलता है तो फिर क्या? तो आपको उसको सुनना है, उसको समझना है, उसको अपनाना है। पौलुस को जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार, ये है ना रोमी सरदार, इसके सामने मुकदमा ला लिए थे ना, तो रोमी सरदार ने इस डर से कि पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर डाले, पलटन को आज्ञा दी कि उतार कर उसके बीच में से जबरदस्ती निकाले और वह गढ़ में ले गए। उस रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध। क्या करना है? खुदावंद स्वयं आपके साथ में है, तो आपको किसी का डर है क्या? नहीं। ढाढ़स बांध, ऐसे ही आज्ञा खुदावंद हमको दे रहा है। हे पौलुस, डर मत, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी पड़ेगी। अब यहाँ से क्या होता है, ये दूसरे राजा के पास ले जाता, वो राजा फिर दूसरे राजा के पास ले जाता, फिर एक और राजा जो है ना रोम का राजा, फिर वो उसका न्याय करता। वो बोलता कि इसने ऐसा कुछ पाप किया नहीं, वो माल्टा टापू पे चले जाता, फिर माल्टा टापू में वो उनका जहाज टकरा जाता और फिर वो एक टापू पे चले जाते, है ना, आजू बाजू पानी रहता, छोटा सा टापू रहता, जंगली लोग रहते वहाँ पे। फिर वो लकड़ी बिन रहा था अंगा गरमाने के लिए, लकड़ी के लिए, तो पीला सांप क्या करता उसको लपेट के मार। तो जंगली लोग बोले, जाति वाले, कि ये तो अब गया काम, क्योंकि उस सांप के कांटे का मंत्र किसी के पास था, है ना। सिर्फ किसके पास में था? पौलुस के पास में। पौलुस ने पीले सांप को लिया और झटक के उसको हटकार दिया। तब क्या हो गया? शैतान को भगा दिया ना उसने। वैसे हमारे इस कलीसिया से शैतान की कोई जगह नहीं, शैतान आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। पीला सांप ने पौलुस की हानि कर पाई क्या? तो सब लोगों को लगा अब मरता, लेकिन वो पूरी जाति जो न प्रभु यीशु मसीह को ना जानती थी, उसने पौलुस को खुदावन करके मान लिया कि ये खुदा का जन है, कि भैया ये बहुत बड़ी हस्ती है। तब उसने कहा कि मैं एक साधारण मनुष्य खुदा के बारे में बताता। वो टापू में फिर क्या हो गया? तब लोगों ने पौलुस की बात को माना। आगे में भी और है, उसके बारे में देख लेते क्या लिखा है। और 28 में आखिरी में जब उसको छोड़ दिया जाता है ना टापू में, जब फिर वहाँ जो प्रचार करता है, फिर सब लोगों को समझ में आ जाता है कि ये जो है ये खुदावन का सेवक है। तब क्या होता है? 28-26 प्रेरितों के काम, जाकर इन लोगों से कहे कि तू सुनते तो रहोगे। और क्या कहता है? अब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठा हुए, और वो परमेश्वर के राज की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवाणी की पुस्तक से यीशु के विषय में समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता था। कब तक से वर्णन करता था? भोर से 12 घंटे, 12 घंटे का प्रचार करता था वो। और आप लोग 1-2 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे में ही आपकी हालत खराब हो जाती, नींद आना चालू हो जाती है आपको। सब तब कुछ न उन बातों को मान लिया, तब कुछ ने उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास ना किया। तो ऐसा ही ये संदेश भी है, कुछ विश्वास करेंगे और कुछ विश्वास नहीं करेंगे। जब तो विश्वास करने वाले थोड़े रहेंगे, क्योंकि यशायाह नबी ने भी पूरे रेगिस्तान में से एक मुट्ठी भर रेत निकाला, भले इजराइल का घराना इस
रेगिस्तान के समान, किनको के समान बढ़ जाए, फिर भी थोड़े ही बचेंगे। आपस में एक मत ना हुए तो पौलुस ने इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादाओं से ठीक ही कहा था। अब समझ में आया? मैं सेंटेंस पढ़ने के बड़े पीछे क्यों गया? क्योंकि जो थे बहुत कम लोगों ने पौलुस का संदेश सुना और बहुत सारे उल्टे फिर गए। तब पौलुस कहता है कि भविष्यवाणी यशायाह नबी की तुम्हारे लिए बहुत ठीक बैठे। हम लोग पढ़ेंगे अभी यही सेम टू सेम 6वें अध्याय में, जब हम लोग पढ़ेंगे ना, जाकर इन लोगों से कहे। किन लोगों से? जो ये संदेश सुन रहे हैं और सारे जितने भी अन्य जाति हैं, जितने भी कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट है, जितने भी अलग अलग संस्थाजन हैं, उनके पास में सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई ही है आपके पास में है, क्योंकि खुदावन ने यहाँ पे अपने आप को ऑर्डेंड करके रखा है। आपको मालूम है ना, इलाइजा वाली जो आहब राजा के साथ में उसकी चमक जाती है, स्ट्रगल हो जाता है, तो खुदावन का जा आहब राजा के पास, और फिर वो आहब को चैलेंज करता है कि जेजबेल के जितनी भी, जेजबेल रानी थी ना आहब राजा की, कि तेरे 450 जितने भी नबी है उसको मैं अकेला चैलेंज करता हूँ। कौन था वो? इलाइजा। तो ये इलाइजा की सामर्थ में, ताकत में खड़ा है ना। कौन है? भविष्यवक्ता। सारे डिनोमिनेशन को, जो 450 के ऊपर है, 1000-1500 के ऊपर डिनोमिनेशन है, सबको किसने किया चैलेंज? अकेला। क्योंकि उनकी वेदी के अंदर में कोई भी हरकत नहीं थी, इसी की वेदी के अंदर में आता। जब हम इसके सेवक बने तो हमारी भी वेदी में भी सेम जो भविष्यवक्ता के पास में आती, वो हमारे वेदी में भी है। 1957 में जो वेदी थी, यहाँ पे ब्रदर ब्रैनम संदेश दे रहे थे, वहाँ पे वेदी पिलर ऑफ फायर से हो गए, तो प्रभु यीशु मसीह का चेहरा और ऐसी पॉइंटेड दाढ़ी, वही दाढ़ी और वही चेहरा खुदावन ने यहाँ पे भी इस वेदी में से आपको उजागर करा दिया। कितने साल पुरानी बात है? 69। मोसेस ने कैलकुलेशन किया करके बताया था ना, कितने साल पुरानी बात है मोसेस? 69। 70 साल हो जाएंगे उस पर 27 में। कितने साल हो जाएंगे? 57। तो आपके अंदर में एनकरेजमेंट होना है ना, नहीं होना चाहिए कि नहीं होना? नींद नहीं आना चाहिए। हाँ बेटा, वो तागा बांधा ना, हरा लाल तागा, डिफीट किया उसने उसको। पलौठापन इनका ही था, लेकिन आपने क्या किया? डिफीट करके पहले निकल गए। वैसे ही स्ट्रगल करना है आपको। आप लोग वो लोग हैं। तो इसने उनके बाल के देवता को फिर चैलेंज करते हैं। तो आप बोलेंगे हम बाल देवता थोड़ी, हम भी यीशु मसीह को मानते हैं। अरे ट्रिनिटी जो है वो एक गॉड से हट के विपरीत, तो देवी देवता 68 करोड़ और तुम्हारे 2 और 3 देव जिसको मानते हैं पिता पुत्र, तो उसमें फर्क क्या है? एक है और वो अबदल खुदा है जो कभी ना रहेगा। और आई एम गॉड, मलाकी के अंदर में बोलता है एंड आई चेंज नॉट, मैं खुदा हूँ और मैं कभी नहीं बदलता नहीं, कल आज और लूनाबन एक सा रहता हूँ। जो एक सा किसके बाद में वो संदेश भविष्यवक्ता ने अभी अंतिम समय में 7वीं कलीसिया काल के अंदर में उसने ये सारे संदेश को बता दिया कि एक ही खुदावन है और उसके 3 रोल है, एक ही साथ में 3 रोल करता है। तब क्या हो रहा है? ये पढ़ने के पहले यशायाह नबी की किताब के अंदर में आपको एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि इलाइजा के समय में क्या हुआ। तो इलाइजा ने बोला चलो करो, सुबह से लेके शाम तक वो बहुत सारे तो उछल पुछल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? देवी देवताओं को पुकार रहे हैं, ट्रिनिटी को पुकार रहे हैं, ट्रिनिटी को पुकार रहे हैं। लेकिन ट्रिनिटी में खुदावन दिखेगा क्या? दिखा रहता तो हमारे कलीसिया में क्यों दिखता है खुदावन? मनगढ़ हम विश्वास करते हैं, तो यहाँ पे खुदावन अपने दर्शन दे रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इनकी वेदी, ये जितने भी 450 नबी थे, प्रॉफिट थे, देवी देवताओं को मानने वाले, आज हम भी क्रिश्चियनिटी से हटके, जब एक गॉड से हटके जब हम 2 और 3 खुदा मना लेते हैं, तो वही चीज़
हमारे लिए भी लागू हो जाती है। अब ये हमारी लड़ाई किसकी है फिर? क्रिश्चियन के अंदर है ना, क्रिश्चियनिटी कितने इसमें कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट और बहुत सारे डिनोमिनेशन, उनमें से हम लोग अलग निकाले हुए लोग हैं। तो उनकी वेदी के अंदर में कूद काट किए, ये किए, फिर भी खुदा ने बोला कि तुम्हारे यहाँ पे खुदावन नहीं आएगा, सच्चा खुदा तुम्हारे वेदी के अंदर में। तो उसके देवी देवता को बोला तुम्हारा शायद सो रहा होगा, जगह उसको और चिल्लाओ। तो सारा चिल्लाना झुल्लाना, पाँव पंचो, बड़े बड़े याजक, बड़े बड़े चोगे, और वो जेसबेल रानी के इतने रईस पास्टर लोग सारे कुछ कर नहीं पाया। खुदावन का आग का खंभा वहाँ पे दर्शन नहीं दे पाया, उनकी वेदी को उठा नहीं पाया, क्योंकि शैतान के पास में वो ताकत है। तब आखिरी के अंदर में क्या होता है, शाम होने के बाद में फिर इलाइजा की सामर्थ वाला प्रॉफिट है, और इलाइजा ने क्या किया, उस समय फिर प्रार्थना की और फिर वेदी से आग आके फिर सारा चीज को क्या किया, सब करता है। सब कर दिया। ये फर्क है, ये फर्क है। देखो आगे जाकर इन लोगों से कहे जो अपना नहीं रहे, हम यहाँ से संदेश दे रहे हैं, भविष्यवक्ता ने संदेश दिया, अपना बिना अपनाए वाले लोगों के ऊपर में ये भविष्यवाणी ठीक बैठती है। जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहोगे परंतु समझेगा नहीं, सुनते तो रहोगे परंतु। अरे आज संदेश सुना रहे हैं तो आज पूरी दुनिया में जा रहा है संदेश, है ना। 40-50 जन जितने भी हफ्ते भर में सुनते हैं, ये संदेश जा रहा है। सुनते तो रहोगे लेकिन समझेगा नहीं। क्या नहीं समझेगा? वन गॉड की फिलॉसफी, कि खुदावन एक अकेला व्यक्ति है और उसका 3 रोल है। कौन सा रोल है? पहला वाला आवाज, दूसरा शरीर पिलर ऑफ फायर, आग का खंभा, तीसरा पवित्र आत्मा, है ना। तो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस कहाँ होती है? मनुष्य के अंदर में होती है, शरीर के अंदर, और आग का खंभा धुएं का बादल, इसके अंदर में क्या होती है? खुदावन की आत्मा प्रकट होती है। देखोगे तो रहोगे परंतु ना बुझेगा। अब यहाँ से खुदावन का ने हूबहू अपना चेहरा, जैसा बादल के अंदर में याजक खड़ा है जो मेरे को ऑर्डेन कर रहा है, और उसके चेहरे को चेंज करता है ना, ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा महायाजक हूँ। और धुएं के बादल से याजक इधर देख रहा है, तो वो धुएं के बादल से खुदावन ने अपना चेहरा बनाया और मुझे वो आशीष कर रहा है, वर्षा पानी के समान, और धुएं के बादल से। और फिर लाइट को, और जैसे भविष्यवक्ता के सर के ऊपर में ऐसी लाइट है, वैसे ही लाइट को भी गाने आने दिया। यशायाह नबी की किताब पढ़ेंगे, उसमें जो हमारी बहन है आपको फोटो दिखाएगी। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा है। क्या है? मन मोटा मतलब ये दिल जो है ना, इसको समझ में नहीं आता किधर जाना है, क्या जाना है। डरपों के भी लिए कोई जगह नहीं है, और उनके कान भारी हो गए। मतलब शैतान ने क्या कर दिया? अब कितना भी बोलेगा अनिल, कितना भी कद्दू, क्लॉडियस ब्रदर, सुरेश ब्रदर और हमारे चेतानंद भाई कितने भी प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे, उनके समझ में ये ऑर्डेंड पास्टर है करके समझ में नहीं आएगा। काय का ऑर्डेंड पास्टर है? मनुष्य का नहीं। खुदा ने, मनुष्य ने तो किया, लेकिन मनुष्य जब कर रहा था वहाँ पे उसी समय खुदा ने भी। और आज 2025 और 26 के अंदर में खुदा ने और भी उसको उजागर करके दिखा दिया फोटो के अंदर में कि ये ऐसा दृश्य वहाँ पे हुआ था। और कब दिखा रहा है वो? 25 साल बाद। कब हो रहा है वो फोटो? 25 साल पहले, 27 अक्टूबर सन 2000। और हम फोटो दिखा रहे हैं कब? 2026 में, अभी 18 तारीख, जनवरी की 18 तारीख। और वो 18 तारीख में खुदावन ने और उसको ऑर्डेन किया, अपना चेहरा दिखाया, ये किया कि एक याजक ने ऑर्डेन किया, अरे मैंने भी तुझको
ऑर्डेन किया। और कैसा प्रोसेस बनता है, धुएं का बादल बनता है, फिर एक साफ लाइट आती है, फिर वो ग्रीन कलर की लाइट बनती है। क्यों? क्योंकि दिन का समय है, ये दिन का समय है ना, तो ग्रीन लाइट बनती है, और फिर वो जाती है, और फिर खड़े होती है। और मेरे फोटो के ऊपर में पिलर ऑफ फायर के 4 दाने हैं, 4 स्वरूप को दर्शाता है ना, शेर, बैल, मनुष्य और उकाब, 4। और फिर ब्रदर ब्रैनम के समाज जैसे यहाँ पे पिलर ऑफ फायर था, वैसा उनका आग का गंगा है, रात के समय का होगा, और हमारे इसमें वाइट है। क्यों? धुएं का बादल, क्योंकि दिन के समय की फोटोग्राफी। ये सारी चीज़ें इसके लिए बता रहा है खुदावन कि सुनो रे, जो बताया जा रहा है सुनो। ये उसकी हमने तो भविष्यवाणी आपके ऊपर में लागू हो जाएगी। उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की है। ऐसा ना हो कि कभी आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। तो ऐसे लोगों को खुदा भी नहीं चाहता है। जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, आपको समझ जाना चाहिए, है ना। क्योंकि क्या हो गया कि यहाँ पे कुछ लोगों, जब पौलुस संदेश दे रहा है तो कुछ लोगों ने अपनाया, कुछ लोगों ने, तो जो अपनाया वो बच गए, जो नहीं अपनाया उसके ऊपर में ये फिलॉसफी भविष्यवाणी उनके ऊपर में लागू हो रही है। तब वो कहता है कि आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे और मन से समझेंगे और फिर मैं उनको चंगा करूंगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे पास में पहला ही अवसर है, उस समय में ही तुमने उल्टे फिरना नहीं था। अब क्या होगा? ऐसा ना हो, तब वो कहता ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखे। कौन लोग? जो भाग गए, जो उल्टे फिर गए, जो ये संदेश को नहीं अपना रहे, है ना। एक अवसर है, तब अपने अवसर को पकड़ के रखना पड़ता, स्ट्रगल कर लेना। और नहीं अवसर को अपनाया, अपने सच्चे संदेश के अंदर में नहीं आए, तब क्या होगा? ये कहता ऐसा ना हो, कहता है वो खुदावन। क्या बोलता? ऐसा। ये भविष्यवाणी में आपको दिखा रहा, मैं जो भी नहीं मालूम था, आज खुदावन ने यहाँ से बताया ऐसा ना होगा। मतलब क्या है कि अपने को लगता था यार वो क्यों चंगा नहीं कर रहा उनको, वो आंखों से देख रहे हैं और आंखों से चंगा हो जाना करना चाहिए, ये समझते जब। लेकिन यहाँ पे जो उल्टे फिर गए उनके लिए ये लागू कर रहा है कि जिन्होंने अपनाया नहीं पौलुस के संदेश को, उल्टे फिर गए, भविष्यवक्ता के संदेश, खुदा के ऑर्डेन पास्टर को नहीं अपनाया, तो फिर क्या है कि ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुनो और मन से समझे और फिर मैं उनको चंगा करूंगा। ऐसा असंभव बात है। संभव नाम की चीज ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको पहले ही अपना लेना चाहिए। तुम जानो कि परमेश्वर क्या कि इस उद्धार की कथा अन्य जाति के पास भेजी गई है। किसके पास भेजी गई है? हम लोग कौन है? अन्य जाति। यहूदी लोग खुदा के लोग हैं और वे सुनेंगे, है ना। अन्य इजराइल ने सुना क्या? नहीं। अन्य जाति स्त्रियां दुल्हन ने सुना। तब उसने यह कहा, तू यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए। कौन थे ये? यहूदी लोग जिन्होंने अपनाया नहीं पौलुस के संदेश को। किसने अपनाया? अन्य जाति लोगों ने। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। देखा, रेंटेड हाउस। वो ज़्यादा जमीन जायदाद के पीछे नहीं पड़ना चाहिए हमें। अपना जो है खुशी उसी में रहो। और जो उसके पास आते थे वे सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर हो गए परमेश्वर के राज का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता था। ठीक है। अब यशा 6 में हम लोग आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नई धारा वाला, नई शराब वाला जो संदेश है, कौन सा संदेश है? नई शराब वाला, है ना। यशायाह नबी की किताब
और उसका 6वां अध्याय। तो ये नई शराब क्या होती है? नया कदूस भाई क्या है नई शराब? नया दापरस। दापरस यानी नया संदेश। क्या है? नया नया संदेश। नया संदेश। नया संदेश क्या है? नया ट्रिनिटी से विपरीत वन वर्ड वाला संदेश पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से खुदावन के नाम का, प्रभु यीशु मसीह के नाम का और लॉर्ड के नाम का बपतिस्मा, और आग का खंबार धुएं के बादल का अपने आप को प्रमाणित करना। वो क्या है? टोकन, जिससे खुदावन ने आप लोगों को चुन लिया है। ये दिखाता है कि मैंने इनको चुन लिया है। यशायाह नबी की किताब उसका 6वां अध्याय। तो मैं आपको बता रहा था नई शराब, तो क्या है? नया संदेश, जो मैंने आपको बताया। और ये क्या है? पुरानी मशाके। पुरानी मशाके क्या होती है? पहले ऊँट के चमड़े का बनता था ना, और उसमें शराब को डाला जाता था, है ना? तो पुरानी शराब उसके अंदर में रह जाती थी, लेकिन उनको खाली नहीं करेंगे, खाली कर दिए, तब जो नई शराब उसके अंदर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये जो शरीर है इसके अंदर में जो वाइन है, जो शराब है, वो पवित्र आत्मा को दर्शाती है। और पवित्र आत्मा क्या है? खुदावन का जीवता संदेश, वर्ड, जो हम आपको प्रचार करा रहे हैं। ये क्या है? नई शराब, अनॉइंटिंग वाला। तो वो जब उसके ऊँट के चमड़े के अंदर में डालते थे तो क्या हो जाता था? वो तो पहले से फूल जाता था वो, क्योंकि शराब आने के बाद में क्या होता है? फूलता है। तो जब डालते थे तो क्या हो जाता वो? अब जब पहले बार मैंने आपको प्रभु दिया तो याद है कि आपको क्या हो गया था? सफेद कुर्ता पैजामा पहना था। जब फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ से आपको प्रभु दिया था, यहाँ से एक दिशा में, तो जब जैसे मैंने बॉटल खोला तो क्या हो गया? वो फव्वारा पिचकारी के सामान से आके पूरे मेरे शर्ट को, वो सिस्टर को याद आ गया। अनिल याद है कि नहीं? भूल गया? नहीं तो पूरा पिचकारा मार दिया था। तो ये जो संदेश है नई शराब है। और आपका जो मोशाके है, ये जो चमड़ा है, वो ट्रिनिटी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जहाँ पे कोई आपको ये नहीं, अपने पास्टर और उसके अंदर में आप लोग है, और आप लोग ये नए संदेश को अपनाना। तो ये जो नया एक कपड़े के समान है कि प्रभु यीशु मसीह पैराबल के अंदर में जो लिखा है कि ये जो पुराना कपड़ा है, ये अगर फट जाए, है ना, पवित्र आत्मा जो है ये अगर फट जाए, तो जो हम नया पवित्र आत्मा दे रहे उसमें से थोड़ा सा निकाल नहीं लेंगे आपको, कि हमारे चर्च में भी रहेंगे हम, और ये नए नियम का जो पास्टर है और ये भविष्यवक्ता है, इसमें तो थोड़ा सा हम ले लेंगे, और वो फटे हुए को हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसे में क्या करेंगे? वो नया कपड़ा जो पवित्र आत्मा का कपड़ा है उसको भी खराब किए, ये तो ऑलरेडी खराब है और तिगड़ा दिख रहा है वहाँ, बजाय इसके कि इसको उतारो, फेंको, और जो नया कपड़ा है उसको पहनो। ये भविष्यवाणी ये आप लोगों ने किया है जब आप लोगों ने विश्वास किया संदेश के ऊपर में, और आपको बपतिस्मा दिया वन गॉड का, प्रभु यीशु मसीह के नाम का, और ये क्या किया आपने? अभी तक पहना हुआ है। आपने अपना जन्म सिद्ध अधिकार होने नहीं दिया। वैसा कुश्ती लड़ा था ना उसने, आपने वचन की कुश्ती है 20-20, 25-25, 30-30 साल से आपकी कुश्ती लड़ा चालू है। संदेश से आप हटे नहीं और पीछे हटे जाएंगे भी नहीं, है ना। जिस वक्त उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को, अब ये पिछले बार आपने पढ़ा था ना कि ये बहुत अच्छा लगा था मेरे को कि वो आग का खंभा धुएं का बादल है ना, हमारी कलीसिया में क्यों इतने सारे आश्चर्यकरम आग का खंभा और धुएं का बादल दिखता है? वो यहाँ लिखा है, देखो 4-5 यशायाह। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर में, सिय्योन पर्वत है ना, और उसके जितने भी घर हैं, ये हमारा सिय्योन पर्वत है, प्रभु यीशु मसीह का वचन,
तो सारे दुनिया के अंदर में ऐसे इबादत स्थान है कि घर के ऊपर उसके सभा स्थानों के ऊपर भी, जहाँ जहाँ सभा चलती है ना, सभा स्थानों के ऊपर में दिन को तो ये कार्यक्रम खुदावन ने हमारे बीच में किया। आप मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर में जाइए और ये सारे संदेश आपको वहाँ, और प्रभु यीशु मसीह का जीता जागता चेहरा आपको वहाँ दिखेगा धुएं के बादल के अनुसार। और रात को धधकती आँख और प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे किया है खुदावन ने, मंडप के समान। वह दिन को तो धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी पानी और झाड़ी में से एक शरण और आड़ हो गई, है ना, आड़ हो गई और एक शरण स्थान होगा ये आपका, धुएं का बादल और पिलर ऑफ फायर। और वो क्या करेगा, खून से सारी चीजों को दूर करेगा। तब यहोवा सिय्योन पर्वत से एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात में धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा। ये भी किया है ना, धधकती आग का प्रकाश दिया है ना सर के ऊपर में सिरजेगा। और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। मंडप क्या होता है? टेबरनेकल, टेंट जिसको बोलते हैं। वह दिन को तो धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी पानी और झाड़ी से एक शरण और आड़ होगा, शरण स्थान होगा आप लोगों के लिए। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। कहाँ पे देखा? ये वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे डिनोमिनेशन वाले। ये सिर्फ आप लोगों ही पहुंच पाएंगे कि ये सिंहासन के अंदर में क्या हो रहा है आसमान का दृश्य में, और वो आप लोगों को ही दिखेगा और आप लोग ही